जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला प्रश्न पत्र बाल विकास का पहला चैप्टर बाल विकास की आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास किसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, क्षेत्र क्या है और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा पर चर्चा किया था। अब उसके आगे हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको बता दें कि इस चैप्टर से आपके पेपर में 4 से 5 नंबर जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं आगे। बाल विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले हमने जाना बाल विकास क्या है, क्यों जरूरी है और इसका महत्व क्या क्या है, यह हमने जाना। अब बाल विकास को हमने यह कहा था कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन करना ही क्या है, बाल विकास है। तो अब बाल विकास की अवस्थाएं हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार बाल विकास की अलग अलग अवस्थाओं पर चर्चा किया है, लेकिन मूलतः बात करें तो बाल विकास की केवल 3 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग बाल्यावस्था को बांटकर चर्चा किया है। रास के अनुसार बात करें तो रास ने शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष माना है, पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना है। यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हरलाक के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं। तो देखिए, इन्होंने शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा है। मैंने बताया ना, मूलतः 3 ही अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से इनको 3 भागों को 3-3 भागों में, 2-2 भागों में बांटकर चर्चा किया है। तो हरलाक ने क्या कहा था, पूर्व शैशवावस्था। शैशवावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि बालक जन्म से उसका विकास पेट में होता है, गर्भ में ही उसका विकास शुरू हो जाता है। तो जब पेट में है तो उसको क्या माना, पूर्व शैशवावस्था, गर्भ से जन्म तक। और शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष कहा है। अब आइए जानते हैं कि हर एक मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास पर अपनी अलग अलग बात कही है, उनको जानते हैं। तो न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने कहा था कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शारीरिक मानसिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो न्यूमैन था, उन्होंने क्या कहा कि जन्म के बाद जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, यह शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने कहा बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। या एक कहावत और है क्या, कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मतलब जो जैसा बनने वाला है वो शुरू में ही, जो जैसा आगे बनने वाला है उसका शुरुआत में ही पता चल जाता है। इस बात को किसने कहा था, फ्रायड ने कहा था। और आगे चलते हैं तो आगे डगलर, डगलर के अनुसार जन्म के कुछ माह बाद, जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान होगा। डगलर ने कहा कि कुछ माह देखने के बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान होगा। और वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। तो देखिए, वैलेंटाइन का याद रखिएगा क्योंकि शायद यह 2017 में पूछा गया था। और शैशवावस्था की विशेषताएं, तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष ली जाती है, क्योंकि देखिए थॉर्नडाइक ने 3 से 5 वर्ष की बात कही है। और सब ने अपने अपने अनुसार, अनेक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग, रास ने 0 से 2 वर्ष कहा है और हरलाक ने भी 0 से 2 वर्ष कहा है। तो शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष और 7 से 11 वर्ष किसको कहा गया है, बाल्यावस्था को। और 12 से 17 वर्ष की, 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। अब जानते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई, भार, मांसपेशियों में तीव्रता से वृद्धि होती है। बहुत तेजी से बालक में मांसपेशियों का विकास। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए गुड एनफ ने एक बात कही थी कि बालक का जितना भी विकास होना होता है उसका आधा विकास 0 से 3 वर्षों में हो जाता है। सोचिए शैशवावस्था कितना महत्वपूर्ण है बालक के लिए।
और सीखने में तीव्रता। तो गैसल के अनुसार शैशवावस्था में बालक आगे दोनों आने वाली अवस्थाओं का दुगुना सीख जाता है। मतलब देखिए गैसल ने कितने भागों में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो गैसल कहता है कि जो शैशवावस्था है इसमें बालक आने वाली दो अवस्थाओं का दोगुना सीख जाता है। मतलब किशोरावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जितना सीखता है उसका दोगुना किसमें सीख जाता है, 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था में सीख जाता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, देखिए जब बालक छोटा होता है 1 से 2 वर्ष का होता है तो कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जो चीजें हम बोलते हैं उसको सुनकर सीखता है, बोलता है। जो चीजें हम करते हैं उसका अनुकरण करता है। देखिए कभी कभी आप एक्सरसाइज करते रहें या घूमते फिरते रहें तो बच्चा भी वैसा करने लगता है, क्योंकि वो आपका अनुकरण कर रहा है। पर निर्भरता, जो शैशवावस्था है यह बालकों की स्वनिर्भरता नहीं होती, पर निर्भरता होती है। इसमें बालक दूसरे पर निर्भर होता है। स्व प्रेम की भावना, बालक खुद से प्रेम करता है। और कल्पना बाहुल्य अवस्था, इस अवस्था में बालक कल्पनाओं में बहुत खेलता है। अब कुत्ता ले लेगा या गाड़ी ले लेगा तो उसको चलाते हो आवाज करेगा, मतलब ट्रेन। कुछ बच्चे साथ में मिलकर अब ट्रेन बना लेंगे, या डंडी लेकर बीच में बैठकर क्या बना लेंगे, ट्रेन। तो कल्पना कर रहा है उस चीजों को, कल्पना बाहुल्य होता है। संवेगों में उग्रता, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, शैशवावस्था की हो गई, अब बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। तो विद्यालयों का प्रवेश की अवस्था, बालक कब विद्यालय जाता है, जब 5 साल से ऊपर का हो जाता है तो वह विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो विद्यालय प्रवेश की अवस्था, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक धूल मिट्टी में काफी तेजी से खेलता है। स्फूर्ति की अवस्था, मतलब क्या कहते हैं ना, रिएक्शन, मतलब फुर्तीला होता है, किसी भी काम को दौड़ धूप कर करना चाहता है। जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। काल ब्रूस के अनुसार बालक बाल्यावस्था में खेल के द्वारा अपने भावी जीवन को तैयार करता है। काल ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था में खेल के द्वारा ही बालक क्या करता है, भावी जीवन की तैयारी करता है। शारीरिक विकास इस काल में थोड़ा मंद होता है क्योंकि हड्डियों का निर्माण हो रहा होता है, हड्डियों का विकास हो रहा होता है, इसलिए क्या होता है, शारीरिक विकास थोड़ा मंद हो जाता है। इस समय हड्डियों में विकास, इसलिए शारीरिक विकास मंद होता है। जिज्ञासा की प्रबलता, हर सवाल को आप जो चीजें पूछेंगे उसको क्यों, कैसे का प्रश्न उठा देता है बालक। जब आप विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने, जो 0 से 5 साल, मतलब प्राइमरी स्कूल में, तो सबसे ज्यादा बालक यही चीजें पूछता है, क्यों सर, कैसे होगा। रास के अनुसार इस काल को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसको नोट करिए, मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था, रास ने कहा था। काल ब्रूस ने कहा था संवेगों की दृष्टि में बाल्यावस्था अनोखा काल है, लेकिन सीखने की दृष्टि में अनोखा काल किसने कहा था, शैशवावस्था को किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। आत्मनिर्भरता की भावना, मतलब इस अवस्था में बालक स्वयं अपना काम करने लगता है, धीरे धीरे आत्मनिर्भरता आती है, खुद का ड्रेस पहन लेता है, स्कूल चला जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास, इस समय मंडली बहुत बनाता है बालक, विद्यालय में देखिए एक ग्रुप बनाता है, सामूहिक प्रवृत्ति रखता है। और क्या रखता है, भ्रमण की प्रवृत्ति, स्कूल जा रहा है तो ऐसे नहीं जाएगा जो सीधा रास्ता है, उसे घूमते हुए अपने दोस्त के घर से तब पहुंचेगा। नैतिक गुणों का विकास, नैतिकता का विकास होता है, गुरु का पैर छूना, माता पिता का सम्मान करना, समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसको सीखता है। संग्रह की प्रवृत्ति, मतलब इस अवस्था में जब आप लोग बालक थे तो क्या करते थे, 4 4 ज्योमेट्री, 5 5 किताब, 5 5 पेंसिल, मतलब संग्रह करने की प्रवृत्ति रखते थे। बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति में तीव्र होती है। बहिर्मुखी का मतलब है कि बालक जो कुछ भी होता है मुंह पर बोलना चाहता है। बहिर्मुखी मतलब वो शांत नहीं रहेगा, जब बालक धीरे धीरे विकास होता जाता है उसको आ रहा है फिर भी वो शांत रहेगा। लेकिन कुछ बालक होते हैं बहिर्मुखी, मतलब जो चीजें आ रही हैं तुरंत उसको बोलेगा, मतलब फट से कुछ भी हो उसको जवाब तुरंत देगा, तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषता की। तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव तूफान दबाव की अवस्था कहा है। तनाव तूफान दबाव की अवस्था किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था को तनाव का आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक को बहुत ही प्रेशर होता है कि कैसे करे क्या करे। गिरोह का सक्रिय सदस्य, वो जो ग्रुप बनाया हुआ है उसने शुरू शुरू में बाल्यावस्था में, अब उसका क्या हो गया, सक्रिय सदस्य हो गया है। अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त का मतलब है जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, अमूर्त चिंतन है। वीर पूजा की भावना का आयु,
मतलब यौवन अवस्था का विकास होता है। विपरीत लिंग का आकर्षण, मतलब इस अवस्था में, इसी अवस्था से क्या होता है, विपरीत लिंग का आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को क्या कहा है, कठिन काल कहा है। अब बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।